जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान अरुण परिहार जी का, जो कि ग्राम कुल्हाड़ी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न को पूछा है, जो कि इस तरीके से है। सूर्यवंश में ऐसा कौन सा राजा था जो चांडाल हो गया था और उसकी चांडाल प्रवृत्ति से मुक्ति किसने दिलाई? तो श्रीमान अरुण परिहार जी, आपकी पहेली या प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरीके से है। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु था, और उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुजी, मैं सहशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी करा सकते हो? तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मानव अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। तो त्रिशंकु राजा वशिष्ठ की बातों को अनसुना कर उनके पुत्रों के पास जाता है, जो कि गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, और उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे शरीर के साथ स्वर्ग भेज सकते हो? तो गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने ही मना कर दी, लेकिन राजा उनकी भी बात नहीं माना और उनसे कहने लगा कि अब तो मैं सशरीर स्वर्ग अवश्य ही जाऊंगा। तो इससे क्रोधित होकर गुरु पुत्रों ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम आज से चांडाल हो जाओ। तो राजा त्रिशंकु चांडाल हो जाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। दक्षिण दिशा में इधर विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते हैं, जो कि वे ब्रह्म धारण करना चाहते थे कि खुद वो ब्राह्मण के समान हो जाए। तो जब त्रिशंकु राजा विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं, तो उनको अपने सारे वृत्तांत सुनाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इस तरीके से चांडाल हो गया हूं और मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं उनसे कि तुमको मैं शरीर के साथ स्वर्ग भेज सकता हूं और तुम्हें इस चांडाल प्रवृत्ति से मुक्ति दिला सकता हूं। इसके लिए हमें कुछ यज्ञ करना पड़ेगा और उससे तुम्हारी इस चांडाल प्रवृत्ति से मुक्ति हो जाएगी और तुम शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं, जिनमें वे बड़े बड़े शास्त्री, महर्षि, वेद पुराणों के ज्ञाता पंडितों को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं तथा उसी यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी के 100 पुत्र इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये तो यज्ञ एक चांडाल का हो रहा है, तो इसमें भला हम ऋषि मुनि कैसे भोजन करेंगे? और दूसरी बात, ये यज्ञ तो एक क्षत्रिय कर रहा है,
तो ये यज्ञ तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। तो इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के 100 ही पुत्रों को श्राप दे देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं। जब पूरा हवन यज्ञ पूरा हो जाता है तो विश्वामित्र कहते हैं कि जाओ राजा, अब तुम स्वर्ग के लिए जाओ। तो विश्वामित्र के इतने कहने पर ही राजा त्रिशंकु हवा में उड़ने लगते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जब जाते हैं तो देवराज इंद्र उनसे कहते हैं कि तुम सशरीर यहाँ पर आ गए हो, तो अब तुम यहाँ रहोगे कैसे? तुम वापस पृथ्वी लोक में चले जाओ। तो इंद्र के इतने कहने से राजा त्रिशंकु पृथ्वी की ओर सिर कर कर पृथ्वी की ओर आ रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बचाओ विश्वामित्र जी, मुझे बचाओ। तो इतनी पुकार राजा त्रिशंकु की विश्वामित्र सुनते हैं तो उनको आधे स्वर्ग की सीमा तथा आदि पृथ्वी की सीमा वहां पर रोक देते हैं और वे कहते हैं कि क्या हुआ, स्वर्ग में तुम क्यों नहीं रुके? तो राजा त्रिशंकु अपनी सारी व्यथा उनको सुनाते हैं। तब इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र राजा त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर्ग तथा सभी देवता, नक्षत्र और सभी नक्षत्रों को बना देते हैं और नए देवराज को भी बना देते हैं। तो इतने से घबराकर जब देखता है देवराज इंद्र कि ये तो नए इंद्र बना रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो मिट ही जाएगा। तो देवराज इंद्र विश्वामित्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हें इन्हें स्वर्ग ले जाना पड़ेगा, तभी मैं इनको नहीं बनाऊंगा। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप इन जो भी आपने नक्षत्र बनाए हैं उनको पृथ्वी के अंत तक बनाए रखेंगे हम, और ये राजा बीच में लटके हुए हैं वो भी बने रहेंगे पृथ्वी के अंत तक। तो श्रीमान अरुण परिहार जी जो राजा त्रिशंकु थे वे शूर वंश में हुए थे और गुरुपुत्रों के श्राप के कारण वे चांडाल हो गए थे और इस चांडाल प्रवृत्ति से मुक्ति उनको विश्वामित्र ने दिलाई थी, जो कि अभी भी है इस संसार में। तो श्रीमान अरुण परिहार जी, आपके प्रश्न का उत्तर यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय सिया राम भक्तों।